अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमुल्लाह का, जिनको उर्फ़ आम में बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से जाना जाता है। बख्तियार काकी की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात क्या हैं, आप रहमतुल्लाह अलैहि ने किन अकाबरीन से ख़ुरक़ा खिलाफत पाया और आपके खुलफ़ा कौन है, बख्तियार काकी की ख़ास वसीयत क्या थी और किस अज़ीम हस्ती ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में शामिल करेंगे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमुल्लाह के हालात व वाक़यात का तज़किरा आपके ईमान को ताज़ा कर देगा, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ये एज़ाज़ हासिल है कि आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा बुज़ुर्ग हिंदुल वली, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जानशीन, महबूब खलीफा अकबर और सजादा नशीन हैं और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने दहली की विलायत और खिलाफत का ताज आप रहमतुल्लाह अलैहि के सर पुरवकार पर रखा था। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हज़रत शेखुल आलिम शेख कबीर अजूदन के दरवेश हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर को खिलाफत अता फरमाई, जबकि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर ने अपने लाडले खलीफा महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया नई दिल्ली को खिलाफत से सरफराज फरमाया। यूं सिलसिला चिश्तिया के ये चार चांद और सूरज अजमेर शरीफ, दहली और पाकपतन शरीफ को अपनी रूहानी किरणों से मुनव्वर करते रहे और तलाश हक के मुतलाशी बंदगान खुदा सदियों से उनसे और उनके खुलफा से फैज़याब हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को कुतुबुल अक़ताब का लक़ब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अता फरमाया था। आप 569 में पैदा हुए, जबकि इस बारे में दीगर तवारीख़ भी हैं। महज 1.5 साल की उम्र में आप यतीम हो गए और आपकी तरबियत आपकी काबिल फ़ख्र वालिदा ने नहायत मेहनत से एक मुक़द्दस फ़रीज़ा समझते हुए सरअंजाम दी। नाज़रीन, रिवायत बताती है कि हज़रत बख्तियार काकी की विलादत बासादत से कबल ही आपकी रूहानी अज़मत, बुज़ुर्गी और साले होने के आसार नुमायाँ होने लगे थे, जिसका इजहार मुख्तलिफ़ अशकाल में होता। आपकी काबिल फ़ख्र वालिदा मोहतरमा फरमाती है, दौरान हमल जब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठती तो मेरे शिकम में से ज़िक्र अल्लाह अल्लाह की आवाज़ सुनने में आती। ये आवाज़ एक साथ के लिए रहती। नाज़रीन, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि की रस्म बिस्मिल्लाह खानी का वाक़या भी बड़ा अजीब है। पहले पहल बच्चे बच्चियों की 4 साल 4 माह 4 दिन होने पर बाकायदा तौर पर कुरान पाक पढ़ाने के लिए बिस्मिल्लाह खानी की तकरीब हुआ करती थी, जिनका बहुत एहतमाम होता था। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल 4 माह 4 दिन हुई तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने ओश शहर में आपकी बिस्मिल्लाह की तकरीब मुनक्कद करना चाहिए। उसने इत्तफाक से उन दिनों हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी ओश तशरीफ़ लाए हुए थे। आपकी वालिदा मोहतरमा ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को लख्ते जिगर बख्तियार काकी की बिस्मिल्लाह पढ़वाने के लिए दावत सआदत दी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज दावत कबूल करके तशरीफ़ लाए और रस्म बिस्मिल्लाह की तकरीब में हज़रत कुतुब साहब की तख्ती लिखना चाही तो ऐसे में गैब से निदा और सदा आई, ए ख्वाजा अभी लिखने में तवक्कुफ़ करो, काजी हमीदुद्दीन नागवरी आता है, वो हमारे कुतुब की तख्ती लिखेगा और तालीम देगा। गैब की सदा सुनकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रुक गए और उसी असना में हुक्म रब्बी से हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागवरी तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने तख्ती उनकी खिदमत में पेश कर दी। अब काजी हमीदुद्दीन नागवरी ने 4.25 साल कुतुब साहब से दरियाफ्त फरमाया कि बताओ तख्ती पर क्या लिखें। अब आप इस 4.25 साल नन्हे कुतुब साहब का तारीखी जवाब भी सुन लें। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। ये सुनकर हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागवरी सख्त मुस्तजिब और हैरान हुए और आपने बेसाख्ता फरमाया कि मियाँ साहिबजादे, ये तो 15वें सिपारे में है, तुमने कुरान पाक किससे पढ़ा? नाज़रीन, 4.25 साल बख्तियार काकी का जवाब भी मुलाजा फरमाएं। बहुत मासूमियत से गोया हुए, मेरी वालिदा माजदा को 15 सिपारे याद हैं, वो मैंने शिकम मादर में हक ताला की तालीम से याद कर लिए। ये जवाब सुनकर हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागवरी ने कुतुब साहब की तख्ती पर लिखा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन इला आखिर सूरा।
नाज़रीन, हज़रत सुल्तानुल हिंद जैसे उस्ताद मोहतरम और हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसे शागिर्द का कमाल देखें कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने आपको महज 4 यौम में कुरान पाक याद करा दिया। नाज़रीन, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह के काकी कहलाने की वजह क्या है। तो इस हवाले से कई रिवायतें कहा जाता है कि दिल्ली में आप इबादत और रियाजत में मसरूफ़ रहते थे, जिसकी वजह से ज़ाहरी दुनियावी अशिया से लातल्लुकी इख्तियार की। घर में फाका होने लगा तो आपकी अहलिया ने आपको इल्म में लाए बग़ैर पड़ोसी बकाल मुशर्रफुद्दीन की अहलिया से उधार लेना शुरू कर दिया, जो बाद अज़ां लौटा देती। एक दिन बकाल की बीवी ने ताना दिया कि अगर मैं कर्ज़ ना दूँ तो घर कैसे चले। आपकी अहलिया ने कर्ज़ लेना बंद किया। कुतुब साहब के इल्म में बात आई तो अहलिया से फरमाया कि जब ज़रूरत हो हुजरे की ताक से बिस्मिल्लाह कहकर जितनी रोटियां चाहो निकाल लिया करो। चुनाचे वह ऐसा ही करती। एक रोज़ उन्होंने बकाल की बीवी को बता दिया। उस दिन से काक यानी रोटियां निकलना बंद हो गई। याद रहे कि नान को काक भी कहा जाता है। इसी वाक़े की निस्बत आप रहमतुल्लाह अलैह को बख्तियार काकी कहा जाता है। नाज़रीन, आपको हज़रत बख्तियार काकी के उस्ताद मोहतरम के बारे में बताते चलें कि आप रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागवरी थे, जिनका ताल्लुक़ बुखारा के शाही ख़ानदान से था और आपके वालिद माजिद अल्लाह महमूद बुखारा के बादशाह थे। आपको काजी हमीदुद्दीन नागवरी का खिताब मदीना मुनव्वरा में बारगाह रिसालत से अता हुआ था। आप अपने अहल वयाल को करमान में छोड़कर वालिद साहब के हमरा तलाशी हक़ में निकले। उसी असना में हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि मोहम्मद बिन अता यानी काजी साहब को इल्म लदूनी की तालीम दो। रिवायत बताती हैं कि हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको 12 साल तक अपनी खिदमत में रख कर तालीम दी और फिर बगदाद रवाना किया। नाज़रीन, तारीख़ी रिवायत के मुताबिक हज़रत बख्तियार काकी 1194 में मुल्तान तशरीफ़ लाए। उन दिनों हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर मौलाना मिनहाजुद्दीन तिरमिज़ी की मस्जिद में क़याम पजीर थे और किताब नाफ़े पढ़ रहे थे। इसी असना में बख्तियार काकी तशरीफ़ लाए, जिन्हें देखकर हज़रत बाबा साहब की कलबी कैफियत बदल गई और आप बेख्तियार उनके एहतराम में खड़े होकर आदाब बजा लाए। इसी दौरान बख्तियार काकी ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम क्या पढ़ते हो। बाबा साहब ने नहायत अदब से जवाब दिया कि किताब नाफ़े। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह ने बेसाख्ता कहा कि जानते हो कि तुम्हें नाफ़े से नफ़ा होगा। हज़रत बाबा साहब ने जवाब दिया कि मुझे तो आपकी कदम बोसी ही नाफ़े होगी। हज़रत बाबा साहब ने अपना सर बख्तियार काकी के कदमों में रख दिया। आप पहले ही मजलिस में हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने बाबा साहब की उस वक्त उम्र 15 साल बताई। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि हज़रत बख्तियार काकी की दिल्ली आमद से कबल आपके उस्ताद हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागवरी ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक आफताब जहाँ ताब ने दिल्ली में आकर ममलिकत को रोशन कर दिया और वो आफताब उनके घर आकर कहता है कि मैं तेरे घर में रहूँगा। जब उन्होंने इस ख्वाब की ताबीर ली तो आश्कारा हुआ कि आफताब से मुराद वो वली कामिल बख्तियार काकी हैं जो दिल्ली में रौनक अफरोज़ और उनके घर में क़याम पजीर होंगे। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ फरमाते कि उन्होंने मुतवातिर 40 रोज़ तक अल्लाह के प्यारे नबी बमा अरवाए मशाइख कराम ख्वाब में इरशाद फरमाते देखा कि ए मोइनुद्दीन कुतुबुद्दीन खुदा का दोस्त है, उसको खिलाफत दे और खुरकाए गलिम पहना। फिर ख्वाब में गरीब नवाज़ फरमाते आज रात मैंने हज़रत जुलजलाल कादिर बा कमाल को ख्वाब में देखा और मुझे हुक्म दिया गया कि ए मोइनुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दरवेशी का खुरका खिलाफत अता कर, क्योंकि कुतुबुद्दीन हमारा दोस्त और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दोस्त है। हमने उसे बरगज़ीदा बंदा बना दिया, उसका नाम अपने दोस्तों में दर्ज किया है। चुनाचे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने 585 हिजरी में ख्वाजा अबुल्लैस समरकंदी की मस्जिद में बख्तियार काकी को बैत से मुशर्रफ फरमाया। इस मौका पर हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, शेख दाऊद करमानी, शेख बुरहानुद्दीन मोहम्मद चिश्ती और शेख ताजुद्दीन मोहम्मद अस्फहानी भी मौजूद थे। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि विसाल से कबल आप मौजूदा मदफन की बेआबाद जगह तशरीफ़ लाए और सोच व बचार में मुब्तला हुए। अहबाब के पूछने पर फरमाया मुझे इस ज़मीन से दिलों की बू आती है, ज़मीन के मालिक को हाजिर करो। चुनाचे आपने ज़र ख़ास से ये ज़मीन मालिक से ख़रीद ली और उसे अपने मदफन के लिए मुकर्रर फरमाया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत बख्तियार काकी की लहद कच्ची है और उसमें कोई ईंट और पत्थर इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि हज़रत बख्तियार काकी का यही हुक्म था कि उनकी लहद कच्ची रहने दी जाए। मौजूदा कब्र मुबारक के बारे में कहा जाता है कि उनके महबूब खलीफा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर ने उनकी लहद पर हाजिर होकर
बज़रिया कशफ उनसे कई मरतबा इजाज़त तलब फरमाई, जिसके बाद उन्होंने हज़रत बाबा साहब को नमाज असर से नमाज मगरिब तक हौज़ शमसी से अज़ खुद मट्टी लाकर वहाँ डालने की इजाज़त मरहमत फरमाई। और हज़रत शेखुल आलम बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर हाथों से मट्टी उठाकर सर पर तगारी में रखकर यहाँ लाकर डालते रहे और साथ ही हदबंदी के लिए कटहरा भी बनवा दिया। नाज़रीन, कहते हैं हज़रत बख्तियार काकी के दौर में उनका गांव महरवली दिल्ली से 7 कोस के फासले पर था। आपके वजूद मसूद की बरकत से बादशाह वज़ीर सब दीवानावार यहाँ खिंचे आए और यहाँ आकर अपने महल्लात, बागात और मकाबिर बनाना शुरू किए। दूसरे, आपके वजूद की बरकत से यहाँ की आबो हवा भी बहुत तरोताज़ा थी और बादशाह हिंद अकबर शाह सानी बरसात के मौसम में यहाँ कर क़याम करता। नाज़रीन, हज़रत शेखुल आलम शेख कबीर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर अपने पीर व मुर्शद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मलफूज में तहरीर फरमाते हैं कि हिंदुस्तान के बादशाह सुल्तान अल्तमश के दिल में हौज़ शमसी तामीर कराने का शौक़ पैदा हुआ और इस सिलसिले में वो रोज़ाना बख्तियार काकी की खिदमत यकदस में हाजिर देता और हौज़ की तामीर के लिए उसकी जगह और रकबे के बारे में बातचीत करता। उस हौज़ की तामीर के लिए अल्तमश के जहन में जो मकाम भी आता वो फ़ौरन उसे जाकर देखता और फिर किसी वजह से उसका ख्याल जहन से निकाल देता। एक रोज़ अल्तमश का गुज़र मौजूदा मकाम जहाँ हौज़ शमसी वाक़ है से हुआ और उसे ये मकाम बहुत पसंद आया और उसने इस जगह पर हौज़ की तामीर का इरादा कर लिया। जिस रोज़ का ये वाक़या है उसी रोज़ रात को सुल्तान अल्तमश को ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और अल्तमश ने देखा कि सरवर अंबिया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घोड़े पर सवार उस मुंतखब मकाम की तरफ तशरीफ़ लाए हैं और सुल्तान अल्तमश से दरियाफ़्त फरमाते हैं कि वो किस अमर का ख़्वाहां है और क्या चाहता है। सुल्तान अल्तमश ने इंतहाई मुअद्दब होकर जवाब दिया कि वो इस हौज़ की तामीर करने का इरादा रखता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान अल्तमश की इस आजाना इल्तिजा को पसंद फरमाया और आपके घोड़े ने ज़मीन पर लात मारी, जिससे एक चश्मा फूट निकला और ज़ोर व शोर से पानी बहने लगा। इसी दौरान सुल्तान अल्तमश की आँख खुल गई। उस वक्त कदरे रात बाकी थी, लेकिन सुल्तान अल्तमश उसी वक्त हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे बड़े अदब व एहतराम के साथ इस ख्वाब की तफसील बयान की। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने अपने पीर व मुर्शद हज़रत बख्तियार काकी से रिवायत करते हैं कि सुल्तान अल्तमश उसी वक्त हज़रत बख्तियार काकी को अपने साथ उस जगह ले गया। वहाँ तारीकी में पहुँच कर हज़रत बख्तियार काकी ने शमा रोशन की तो क्या देखते हैं कि वहाँ एक चश्मा फूटा हुआ है, उसका पानी हर तरफ बह रहा है। चुनाचे अल्तमश ने 1224 में ज़र कसीर से यहाँ संग सुरुख से हौज़ शमसी तामीर कराया। यह हौज़ 2 मील लंबा और 1 मील चौड़ा था और अहलियान दिल्ली इसका पानी पीते। उसके गरबी जानिब ईदगाह की तरफ पत्थर के घाट बने हुए थे। चबूतरों से पानी तक सीढ़ियाँ थीं और हर एक चबूतरे के कोने पर गुंबद बना हुआ था जिसमें बैठकर तमाशाई सैर करते थे। नाज़रीन, इस हौज़ के वस्त में मुनक्किश पत्थरों का गुंबद है। ये गुंबद 2 मंजिला था। जब तालाब में ज़्यादा पानी होता तो लोग कश्तियों में बैठकर उस गुंबद तक जाते। उसके अंदर एक मस्जिद भी थी और इबादत गुजार अपना बेशतर वक्त वहाँ बसर करते। बाद अज़ां ये टूट फूट का शिकार और मट्टी से अट गया। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक 1311 में सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे साफ़ कराया और नीचे से खाली चबूतरा बनाकर उस पर खूबसूरत बुर्ज तामीर कराई। सुल्तान फ़िरोज़ शाह ने भी अपने दौरे हुकूमत में हौज़ शमसी की मुरम्मत कराई और पानी की आमद के रास्ते साफ़ कराए थे। लेकिन अब यह हौज़ शमसी नहायत अबतर हालत में। नाज़रीन, हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि सुल्तान अल्तमश से उसकी मौत के बाद ख्वाब में पूछा गया कि वहाँ क्या सलूक और हाल रहा। अल्तमश ने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक ताला ने महज हौज़ शमसी की तामीर के सिले में उसे बख्श दिया और रहमत का नज़ूल फरमाया। नाज़रीन, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी करामात से भरी पड़ी है। रिवायत बताते हैं कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने आपकी याद में कुतुब मीनार तमीर करवाया था। आप अपने वतन को छोड़कर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत और सोहबत को अपने लिए बायसे बरकत समझा। इस सोहबत और ख़िदमत का आपको ये सिला मिला कि आपको ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा होने का फ़ख्र हासिल हुआ और ख्वाजा गरीब नवाज ने दिल्ली की विलायत आपके सुपुर्द फरमाई। याद रहे कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सादात हुसैनी से, आप सैयदना हज़रत इमाम हुसैन की औलाद अमजाद में से। 583 हिजरी में हज़रत कुतुब ने ख्वाजा गरीब नवाज के साथ मक्का मज़मा पहुँचे, ज़ियारत काबा से मुशर्रफ हुए। 585 हिजरी में मदीना मुनव्वरा से ख्वाजा गरीब नवाज माँ हज़रत कुतुब साहब बगदाद तशरीफ़ पहुँचे। बगदाद पहुँचकर आपने वहाँ कुछ दिन आराम किया। फिर 586 हिजरी में बगदाद रवाना हुए। हज़रत बख्तियार काकी अपने पीर मुर्शद
गरीब नवाज के हमरा थे। बगदाद से रवाना होकर हेरात पहुँचे, फिर वहाँ से लाहौर होते हुए दिल्ली पहुँचे और यहाँ से अजमेर गए। कुछ दिन अजमेर में क़याम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज गज़नी तशरीफ़ ले गए। आपके मुरीदीन और मोतक़िदीन सभी आपके हमरा हो लिए। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी वालिदा से रुखसत हुए काफ़ी अरसा हो गया था। आप ओश तशरीफ़ ले गए। जब ख्वाजा गरीब नवाज वापस अजमेर तशरीफ़ ले आए तो हज़रत कुतुब भी हिंदुस्तान रवाना हुए और 590 में मुल्तान में रौनक अफरोज़ हुए। यहीं बाबा गंज शक्कर ने आपसे मुलाकात की और आपके दस्त पर बैत की। उस वक्त बाबा गंज की उम्र सिर्फ 15 साल बताई जाती है। रिवायत के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना एक कुरान ख़त्म करते थे, लोगों से छुप कर इबादत करते थे, रोज़ाना 300 रकत नमाज पढ़ते थे, गोशा नशीनी पसंद फरमाते थे, कम खाना, कम बोलना और कम सोना आपका शआर था। हज़रत बख्तियार काकी को अपने फ़िक्र फ़ाका पर फ़ख्र था। आपके वाबस्तगान को अक्सर फ़ाका रहता था, लेकिन किसी पर ये ज़ाहिर न करते थे कि घर में फ़ाका है। आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है कि आप नजराना कबूल नहीं फरमाते थे। एक मरतबा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कुछ रुपए और अशरफियाँ आपको खिदमत में भेजीं, लेकिन आपने उसे कबूल नहीं किया। आपको समा का बेहद शौक़ था। समा पे आप पर कैफियत तारी हुई थी तो कई रोज़ बेखुदी रहते। एक दफ़ा आप महफिल समा में मशगूल थे कि जब किसी ने शेर पढ़ा, इसका तर्जमा है, तेरी राह रज़ा के मकतूलों को हर ज़माने में एक नई ज़िंदगी मिलती है, तो आप पर ऐसा वजद तारी हुआ कि आप बेहोश हो गए। नाज़रीन, ये चंद वाक़यात थे जो आपने हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से मुलाज़ा फरमाए। आइए अब आपको आप रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा के बारे में बताते हैं। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे खुलफा हुए, लेकिन हज़रत फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह और शेख बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिले की तरवीज व इशाअत में काफ़ी शोहरत हासिल की है। बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर ने शुरुआत में दिल्ली में काफ़ी जिद्दोजहद की। उसके बाद आप हाँसी गए और उसके बाद अजोदन में मुकीम हो गए, जिसकी वजह से चिश्तिया सिलसिला की काफ़ी इशाअत हुई। आपका नाम आमतौर से पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर शुमाली हिंद में काफ़ी मशहूर हो गया था। लोग दूर दूर से आपके पास हिदायत हासिल करने को हाजिर होते। उन्हीं में शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने मजबूत निज़ाम इस्लाह व तरबियत के ज़रिए मुरीदीन का एक ऐसा गिरोह तैयार किया जिसने चिश्तिया सिलसिले की खानकाहों से मुल्क के गोशे गोशे को आबाद कर दिया। आपके खुलफा में शेख जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह, शेख बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह, शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख अलाउद्दीन साबिर रहमतुल्लाह अलैह और शेख आरिफ रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियतें शामिल हैं। उन सब में शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इस बात में सबसे अलग नज़र आते हैं कि उनके ज़रिए ही चिश्तिया सिलसिले को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ। दिल्ली में उनकी खानकाह पर निस्फ सदी से ज़्यादातर लोगों का हजूम लगा रहता था और रुश्द व हिदायत के दरवाजे सब पर खुले रहते थे। हज़ारों लोग वहाँ लंगर खाते और हिदायत हासिल करते थे। आपने अपने बहुत सारे खुलफा को पूरे हिंदुस्तान में दूर दूर तक सिलसिले की इशाअत की गर्ज से भेजा था। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बाद हज़रत शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले को वुसअत और इस्तेहकाम बख्शा। आपने दिल्ली के नामसाइद हालात में भी सिलसिले की खूब इशाअत की। तुराब नामी एक कलंदर ने आप पर छुरे से हमला कर दिया। इस हादसे के 3 साल बाद 757 हिजरी बामुताबिक 1356 में आपने विसाल फरमाया। शेख सिराजुद्दीन ने बंगाल की ज़मीन पर चिश्तिया सिलसिले को आगे बढ़ाने में काफ़ी मेहनत की है। आपके सबसे ज़्यादा मशहूर खलीफा शेख अल हक बिन असद पंडेवी रहमतुल्लाह अलैह बंगाली थे। उन्होंने पंडवा में एक बड़ी खानकाह कायम की और सिलसिले की तालीमात को आम करने लगे। उनके बाद हज़रत नूर कुतुब आलम पंडेवी रहमतुल्लाह अलैह और मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिबनानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले को बहुत फ़रोग़ दिया। हज़रत शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह ने सरज़मीन दक्कन में सिलसिले की अशात और उसकी तालीम को रिवाज देने में बहुत मेहनत की है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों की इस्लाह और तरबियत पर काफ़ी मेहनत करते थे। उनके मुरीद शेख ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी सिलसिले को काफ़ी फैलाया। उसी ज़माने में उसी सिलसिले के एक मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह दक्कन पहुँचे। आपकी ज़ात से दक्कन में चिश्तिया सिलसिले को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ। गुलबर्गा में आपने एक अज़ीमुशान खानकाह कायम की। आप आला दर्जे के शारह थे। आपके खुलफा में शाहजदुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, शेख अलाउद्दीन गवालियरी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अबुल फ़तेह कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह,
सैयद सदरुद्दीन ओधी रहमतुल्लाह अलैह, शेख फ़खरुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख मोहम्मद अकबर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद यूसुफ हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, शेखज़ादा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और काजी मोहम्मद सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ख़ास तौर से मशहूर हुए। हज़रत गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा व मुरीदीन और उनकी तसनीफ़ व तालीफ़ दोनों ने ज़बरदस्त काम किया और तसव्वुफ़ के ख़यालात को आवाम व ख़ास सब तक पहुँचा दिया। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि गुजरात में चिश्तिया सिलसिले का काम हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के अहद से कुछ न कुछ होता रहा, लेकिन बाकायदा तौर पर नशर व इशाअत का मार्का अल्लामा कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, शेख याकूब रहमतुल्लाह अलैह, शेख कबीरुद्दीन नागवरी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद कमालुद्दीन कोज़वेनी रहमतुल्लाह अलैह ने अंजाम दिया। अल्लामा कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और भांजे थे। उनकी औलाद में बराबर बाफैज़ और बासलाहियत बुज़ुर्ग पैदा होते रहे, जिनसे चिश्तिया सिलसिला गुजरात में रूबा तरक्की रहा। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक सूबा बहार में हज़रत आदम सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फरीदुद्दीन तवेला बख्श रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा नूर कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह और जमालुल हक बंदगी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए चिश्तिया सिलसिले ने वुसअत पाई। हज़रत मखदूमुल मुल्क शेख सैफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ही बल्कि उनसे कबल से ही सिलसिला चिश्तिया बिहार के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुँच चुका था। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मरीद व खलीफा हज़रत खिज़र पारा दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने चिश्ती जमात खाना कायम किया था, जिसकी यादगार के तौर पर बिहार शरीफ का मोहल्ला चिश्तियाना आज भी आबाद है। इसी तरह मेरे सैयदुस्सादात शाह यासीन रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा हज़रत मौलाना वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इब्न नसरुल्लाह अल अलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला चिश्तिया की भी ज़बरदस्त इशाअत की और आपके बाद आपके खलीफा हज़रत मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह भागलपुरी ने भी सिलसिला चिश्तिया को मजबूत बनाया। अजीम आबाद और पटना के इलाके में मुख्तलिफ़ खानकाहें और दीगर सलासिल के अलावा चिश्तिया सिलसिले के फैज़ान से शाद आबाद रहीं। यहाँ चिश्तिया सिलसिला अबुल अलाया की सूरत में बिहार के मुख्तलिफ़ खानकाहों में पहुँचा। नाज़रीन, सिलसिला चिश्तिया की दूसरी मजबूत शाख साबरिया कहलाती है। हज़रत मखदूम अली अहमद साबर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए सिलसिला चिश्तिया का काम ना फैल सका। शेख साबर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन शेख शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह थे। वो मुर्शद के हुक्म के मुताबिक पानीपत में ही तलकीन व इरशाद करते रहे। उनके बाद शेख जमालुद्दीन पानीपती जानशीन हुए, जिनके 40 खुलफा थे। उनकी खानका रुदौली शरीफ में है। शेख कलीमुल्लाह दहलवी ने दिल्ली, दक्कन, पंजाब, मुल्तान, तोसा, चाचना कोट और मिठन वगैरह में चिश्तिया सिलसिले की ज़बरदस्त इशाअत की। उन्हीं के एक अजीज़ मुरीद व खलीफा शाह नूर मोहम्मद मेहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने पंजाब में चप्पे चप्पे पर चिश्तिया सिलसिले की खानकाहें आबाद करवाईं और शाह फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के एक और खलीफा शाह नियाज़ अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए भी इस सिलसिले का बहुत फ़रोग़ हुआ। उन्होंने रोहेलखंड में अपनी खानका बनाई। नाज़रीन, ये था मुख्तसर तज़किरा सिलसिला चिश्तिया और हज़रत बख्तियार काकी के खुलफा का। आइए अब आपको बख्तियार काकी की ख़ास वसीयत और उनकी वफ़ात और जनाजे के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खिलाफत माखुरका, असा, मुसल्ला और नालेन के जो मोइनुद्दीन चिश्ती से मिला था वो शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर को पहुँचा दिया और ख़ुद 14 रब्बुल अव्वल 634 हिजरी बामुताबिक 27 नवंबर 1235 ईस्वी को दारफ़ानी से कूच कर गए। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि जब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई तो हिंदुस्तान भर में कोहराम मच गया। जनाजा तैयार हुआ और उसे एक बड़े मैदान में नमाज जनाजा पढ़ने के लिए लाया गया। मखलूक खुदा जनाजा पढ़ने के लिए निकल पड़ी थी। इंसानों का एक समुद्र था जो हद निगाह तक नजर आता था। यूँ मालूम होता था कि एक बिखरे हुए दरिया की मानिद ये मजमा है। जब नमाज जनाजा पढ़ाने का वक्त करीब आया तो अचानक मजमे में से एक आदमी आगे बढ़ा और मजमे की तरफ रुख करके कहने लगा कि मैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का वकील हूँ। मुझे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक वसीयत की थी, लिहाजा मैं इस मजमे तक हज़रत मरहूम की वसीयत पहुँचाना चाहता हूँ। मजमा सुनने के लिए खामोश हो गया। नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत क्या थी ज़रा गौर से सुनिए।
वकील ने कहा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ये वसीयत की थी कि मेरा नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसके अंदर 4 खूबियाँ मौजूद हों। पहली खूबी, तमाम ज़िंदगी में उसकी तकबीर उला कभी भी कज़ा ना हुई हो। दूसरी खूबी, उसकी तहज्जुद की नमाज कभी भी कज़ा ना हुई हो। तीसरी खूबी, उसने ज़िंदगी में गैर महरम औरत पर कभी भी बुरी नज़र न डाली हो। चौथी खूबी, वो इतना इबादत गुजार हो हत्ता कि उसने असर की सुन्नतें भी कभी न छोड़ी हों। लिहाजा जिस शख्स में ये चारों खूबियाँ मौजूद हों वो मेरा नमाज जनाजा पढ़ाए। जब हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत मजमे को सुनाई गई तो मजमे पर सन्नाटा छा गया। मजमा ऐसे साकित हो गया जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। लोगों के सर झुक गए। कौन है जो कदम आगे बढ़ाए? काफ़ी वक्त गुजर गया। वसीयत का ऐलान बार बार किया जाता रहा, लेकिन कोई भी शख्स नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार ना हुआ। लोग आपस में चहमगोइयाँ करने लगे कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की इन शराइत के साथ तो कोई भी हज़रत का जनाजा नहीं पढ़ा सकेगा। दिन अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगा तो एक शख्स रोता हुआ आगे बढ़ा, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे के करीब आया। जनाजे से चादर हटाई और कहा, हज़रत आप खुद तो फौत हो गए लेकिन मेरा राज अफशां कर गए। उसके बाद भरे मजमे के सामने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कसम उठाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये चारों खूबियाँ मौजूद हैं। लोगों ने हैरानगी से देखा। ये वक्त के बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह थे। नाज़रीन, सोचने का मकाम है कि अगर बादशाही करने वाला दीनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो फिर क्या हम दुकान करने वाले या फैक्ट्री चलाने वाले या दफ्तर में जाने वाले या खेती बाड़ी करने वाले ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? नाज़रीन, आइए आपको हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह के मौजूदा हालात के बारे में बताते हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर सजादगान सैयद सैफुर रहमान कुतुबी नियाज़ी, सैयद मेहदी हुसैन कुतुबी नियाज़ी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कबल अज़ी सजादा नशीन दीवान सैयद बदर समदानी कुतुबी नियाज़ी मरहूम और उनके भाई डॉक्टर हबीबुर रहमान कुतुब नियाज़ी मरहूम खिदमात अंजाम देते रहें और उनकी निगारशात नवाए वक्त ग्रुप में बाएहतमाम शाया होती रही हैं। उनका खानवादा हज़रत कुतुब साहब की हयात मुबारका से ही खिदमात पर मामूर है। मोहतरम दीवान बदर समदानी मरहूम हमेशा ही बहुत शफ़क़त फरमाते रहे। वो दहली मरहूम की मिटती तहज़ीब की आखिरी निशानियों में से एक थे। वही नस्तालीक लहजा, शराफत, निजाबत, शाइस्तगी, धीमापन और नामो नमूद और शोहरत से दूरी, अब तो ये सब ढूंढने से भी नहीं मिलता। नाज़रीन, दरगाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के 4 दाखिली दरवाजे हैं। मगरबी रोया पहले दरवाजे, शर्की दरवाजे और शुमाली दरवाजे नज़द मजलिस खाना पर फ़ारसी में ख़त सल्स और दीगर खतूत में तौसीफ़ व तामीर और नाम कुंदा हैं। दरगाह शरीफ के अहाते के दरवाजे के संग मरमर की जालीदार दीवार मौलाना फ़खरुद्दीन के मज़ार से मुल्हिक है। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सरहाने चीनी के काम की दीवार पर कलमा तैयबा तहरीर है और तारीख़ वफ़ात 14 रबीउल अव्वल 633 हिजरी मुताबिक 1335 बरोज़ सोमवार तहरीर है और तारीख़ वफ़ात 14 रबीउल अव्वल 633 हिजरी मुताबिक 1335 बरोज़ सोमवार तहरीर है। कुतुब साहब के मज़ार की पायंती संग मरमर के कटहरे में हज़रत मौलाना काजी हमीदुद्दीन नागवरी का मज़ार मुबारक है। बख्तियार काकी के मज़ार के करीब हाजी हरमैन का मज़ार भी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बाबा फरीद का नाम मसूद था, लक़ब फरीदुद्दीन, जबकि अवाम में गंज शक्कर के तौर पर मारूफ हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद से हैं। गोया नस्बन फ़ारूकी हैं। ख़ानदान अफ़गानिस्तान में रिहाइश पजीर था, मगर जब वहाँ बदअमनी फैली तो आपके दादा काजी शुएब सकून की तलाश में पहले लाहौर और फिर कसूर आ गए। वहाँ के इल्मी हलकों के ज़रिए बादशाह को उनके मकाम व मर्तबे का इल्म हुआ तो गुज़र औक़ात के लिए जागीर पेश की जो उन्होंने कबूल नहीं की। ताहम काजी का मनसब संभालने के लिए कोतवाल मुंतकिल हो गए। ये बोरेवाला के करीब आके इस गाँव को अब चावली मशाइख कहते हैं। वहीं उनके साहबजादे काजी जलालुद्दीन के यहाँ 569 या 571 हिजरी में हज़रत फरीदुद्दीन मसूद रहमतुल्लाह अलैह की वलादत हुई। रिवायत बता दें कि बाबा फरीद अभी 5 बरस के थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। जबकि घर में गुर्बत के डेरे थे। इन नामसाइद हालात में वालिदा कुरसम बीबी रहमतुल्लाह अलैह तीनों बेटों को
तालीम व तरबियत का बेड़ा उठाया। वो शेख वजीउद्दीन खजंदी की साहबजादी और बहुत इबादत गुजार खातून थीं। बाबा साहब की शख्सियत की तामीर में सबसे अहम किरदार उन्हीं का है। बेटे को नो उम्री ही से आला इखलाक से आरास्ता किया और दीनी फ़राइज़ की पाबंदी की आदत डाली। अपने यतीम जिगर गोशे को नमाज का आदी बनाने के लिए तरीका इख्तियार किया कि जब वो नमाज पढ़ते तो मुसल्ले के नीचे चुपके से शक्कर की पूड़ी रख देती। बच्चा सलाम फेर कर मुसल्ले का कोना उलटता तो शक्कर पाकर खुशी से निहाल हो जाता और माँ भी बच्चे को यूं हंसता मुस्कुराता देखकर सारे दुख भूल जाती। बेटे को सीने से लगाकर कहती, देखा मैंने कहा था ना कि जो बच्चा नमाज पढ़ता है उसे अल्लाह ताला की तरफ से शीरीनी मिलती है। मगर एक रोज़ ऐसा हुआ कि बेटे ने नमाज की नीयत बांध ली और माँ घर के काम काज में मसरूफ़ होने के सबब शक्कर रखना भूल गई। जब उन्हें याद आया तो देखा बेटा नमाज मुकम्मल करके मुसल्ला लपेट चुका था। माँ के चेहरे से परेशानी आया थी। ये ख्याल परेशान किए जा रहा था कि बेटे ने शक्कर ना पाकर जाने क्या सोचा होगा। बेटे के मुमकिन सवालात के जवाब सोच रही थी ताकि उसका दिल न टूटे। इसी शशोपंज में झिझकते हुए पूछा, मसूद बेटे क्या आज भी शक्कर मिली? हाँ अम्मा। बेटे ने यह कहते हुए शक्कर की पूड़ी दिखाई तो माँ की आंखों में खुशी और तशक्कुर के आंसू तैरने लगे कि रब्बे मेहरबान ने उसकी लाज रखी और बेटे के सामने शर्मिंदगी से बचा लिया। नाज़रीन, इन्हीं बरगज़ीदा खातून का वाक़या कि एक रोज़ नमाज अदा कर रही थी कि एक चोर मौका देखकर घर में दाखिल हो गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उससे कबल के वो कोई चीज़ उठाता अंधा हो गया। इस पर वो रोने पीटने और माफ़ी मांगने लगा। आइंदा चोरी ना करने का अहद किया तो बीबी साहिबा ने दुआ के लिए हाथ उठाए और उसकी बेनाई लौट आई। नाज़रीन, आज भी उम्मत में ऐसी माओं की सख्त ज़रूरत है, लेकिन अफसोस कि अब ऐसी माएँ तलाश करने से भी नहीं मिलती। लाखों करोड़ों में चंद हों तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि उम्मत मुसलमा की हर खातून को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत ऐसे ही करे। नाज़रीन, ऐसा तो तब होगा जब हमारे घरों में उन मुबारक हस्तियों के तस्करे होंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे घरों में उन मुबारक हस्तियों के तस्करों की जगह फिल्मों और ड्रामों ने ले ली है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बाबा फरीद की। याद रहे कि उन दिनों मुल्तान इल्मी मरकज़ था, लिहाजा हज़रत फरीदुद्दीन मसूद 9 उम्री ही में हसूल तालीम के लिए वहाँ जा पहुँचे। पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर मौलाना मिनहाजुद्दीन तिरमज़ी से फ़िक़ह की तालीम हासिल की। तिलावत कुरान से इश्क था और बाज़ रिवायत के मुताबिक तालिब इल्मी के ज़माने में रोज़ाना एक कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। एक रोज़ मस्जिद में फ़िक़ह के मारूफ़ किताब अल नाफ़े का मुताला कर रहे थे कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी यहाँ निकले। बच्चे के मुताले में इन्हमाक देखकर बहुत खुश हुए और पूछा, बेटे क्या पढ़ रहे हो? आपने बहुत एहतराम से जवाब दिया, अल नाफ़े पढ़ रहा हूँ। इस पर ख्वाजा साहब ने फरमाया, ये तुम्हें बहुत नफ़ा पहुँचाएगी। इस मुख्तसर सी मुलाकात ने आप रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाजा साहब का गर्विदा कर दिया और उनसे बैत हो गए। इस वाक़े का तज़किरा पहले भी गुजर चुका है। नाज़रीन, ये था तज़किरा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का और आप रहमतुल्लाह अलैह के नमाज जनाजा पढ़ाने वाले सुल्तान शमसुद्दीन अल शम्स का और बख्तियार काकी के खलीफा ख़ास हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो उसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको